मैं पेट स्टोर की सबसे बदसूरत बिल्ली थी। मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा मस्सा था जिसकी वजह से हर कोई मुझसे दूरी बनाए रखता था। यहाँ तक कि जब मालिक ने मेरी कीमत घटाकर सिर्फ $100 कर दी, तब भी कोई मुझे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक के बाद एक बिल्लियों को गोद जाते हुए देखती रही, जबकि मैं वहीं पीछे छूट गई। हर दिन मैं खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करती थी और हर दिन ये दर्द थोड़ा और बढ़ जाता था। एक दोपहर एक अधेड़ उम्र का आदमी पेट स्टोर में आया। क्लर्क ने तुरंत मेरा परिचय उससे कराया। मैं लगभग 1 साल की हो चुकी थी और वैसे भी बड़ी बिल्लियों को गोद लेना मुश्किल होता है। अगर स्टोर में मेरा समय खत्म होने से पहले कोई मुझे घर नहीं ले जाता तो मुझे एक छोटी और अंधेरी शेल्टर में भेज दिया जाता। यह सोचकर क्लर्क ने उसे मनाने की और भी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मदद करने के बजाय उसकी बातों ने उस आदमी को डरा दिया और वह वहां से चला गया। अभी अभी मेरे अंदर जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी, वह फिर से पूरी तरह खत्म हो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्लर्क ने फर्श पर एक नेकलेस पड़ा हुआ देखा। थोड़ी देर बाद वही आदमी उसे ढूंढते हुए वापस आया। जैसे ही वह उसे दोबारा पहनने वाला था, स्टोर के एक कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। वह घबरा गया और नेकलेस दोबारा उसके हाथ से गिर गया। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका और फिर ऊपर देखा तो हमारी नजरें आपस में मिल गईं। उस पल उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे किस्मत इसी पल का इंतजार कर रही थी ताकि हम दोनों को एक दूसरे से मिला सके। बिना ज्यादा सोचे उसने मुझे घर ले जाने का फैसला कर लिया। क्लर्क ने प्यार से मुझे उसकी बाहों में रख दिया। जैसे ही उसने मुझे गोद में लिया, उसे मुझसे प्यार हो गया। मैं उसके सीने से कसकर चिपक गई। जिंदगी में पहली बार मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था। यह पहली बार था जब मुझे सच में लगा कि किसी को मेरी जरूरत है। क्लर्क की मदद से उसने पहली बार बिल्ली पालने वाले इंसान के लिए जरूरी सारी चीजें खरीद ली। हालांकि इसमें उसके काफी पैसे खर्च हो गए, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह कई सालों के बाद पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। जब से उसकी पत्नी का निधन हुआ था, उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई थी। जब हम घर पहुंचे तो अनजान माहौल देखकर मैं थोड़ी घबरा गई। उसके प्यार और हौसला देने पर मैंने अपने नए घर को देखने की हिम्मत जुटाई। कुछ ही देर में मैंने अपना चेहरा उसके कंधे से रगड़ा। खुशी से गुर्राने लगी और प्यार मांगने लगी। उसने मेरे लिए सब कुछ सावधानी से तैयार किया। उसने एक बड़े लिटर बॉक्स में साफ लिटर भरा और मेरे लिए एक बड़ा कटोरा कैट फूड से भर दिया। मैंने एक एक निवाला खा लिया और कुछ ही समय में पूरा कटोरा खाली कर दिया। मुझे खाते हुए देखकर वह हंसने लगा। मैंने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे चुपचाप थोड़ा और खाना मांग रही हूँ। वह कुछ पल के लिए झिझका। क्लर्क ने उसे चेतावनी दी थी कि मुझे ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मेरा प्यारा सा चेहरा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने मेरे कटोरे में एक और चम्मच खाना डाल दिया। लेकिन उस रात फिर से उसके अंदर उदासी लौट आई। बिस्तर पर लेटे हुए वह अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में सोचता रहा। उसकी पत्नी हमेशा एक बिल्ली पालने का सपना देखा करती थी। अब मैं आखिरकार उसके घर में थी, लेकिन वह नहीं थी। वह करवटें बदलता रहा और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं चुपचाप बिस्तर पर कूद गई और उसके पास जाकर लेट गई। मैं उसके साथ खामोशी से वहीं रही और धीरे धीरे उसका दर्द कम करने लगी। पता ही नहीं चला और उसे नींद आ गई। बहुत लंबे समय बाद यह उसकी सबसे अच्छी नींद थी। अगली सुबह वह काम के लिए तैयार हुआ। मैं दरवाजे के पास बैठ गई और यह छिपा नहीं पा रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे छोड़कर जाए। वह घुटनों के बल बैठा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये पहली बार था जब मुझे अपने नए मालिक से अलग होना पड़ रहा था। मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाई। वह पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने मुझे खिड़की के पास अकेले लेटे हुए देखा। मैं उसी दिशा में देख रही थी जिस तरफ वह गया था और अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं थी। उसका दिल भर आया, लेकिन उसे काम के लिए देर हो रही थी। उसके पास सिर्फ हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और फिर वह वहां से चला गया। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं बेचैन होने लगी। मैंने फैसला किया कि मैं उस घर की रक्षा करूंगी जो अब हम दोनों का था।